बढ़ रहा के आंकड़ा। देश और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े ने चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, ग्राफ तेजी पकड़ रहा है। आंकड़ों की अगर हम बात कर रहे हैं तो बीते 24 घंटे में हरियाणा में 835 नए केस आए हैं और सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से सामने आए हैं कोरोना के 404 केस। वहीं लगातार देखा यह जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते आंकड़े के चलते शासन प्रशासन सतर्क हो गया है। कोरोना के 3210 एक्टिव केस हैं। कोरोना से 24 घंटे में 436 मरीज रिकवर हो पाए हैं। हिसार में कोरोना से एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। अब एक बार फिर से कोरोना का बढ़ रहा है ग्राफ। बहुत जरूरत इस बात की है कि देश और प्रदेश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे, कोरोना को हल्की में ना ले, क्योंकि भले ही कोरोना के आंकड़े कुछ कम हुए, अब एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ तेजी पकड़ रहा है। कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की जरूरत है। कोरोना को ना कहने के वही पुराने नियम हैं। भीड़ भाड़ में जाने से बचिए, घर से बाहर निकलते हैं मास्क पहनिए, अपने आसपास साफ सफाई का खास ख्याल रखिए। कोरोना के बढ़ते आंकड़े सचेत कर रहे हैं, बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं वो दौर जब हर दिन लाखों लाख केस इस देश में आ रहे थे। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बेहद दबाव था। बहुत से लोगों का आरोप यहाँ तक था कि उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा भीड़ की वजह से मिल नहीं पा रही है। और अगर इसी रफ्तार से कोरोना का आंकड़ा बढ़ा तो वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से वो स्थिति बन सकती है। ऐसे में शासन प्रशासन के साथ आम जन की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इसलिए अपने आसपास साफ सफाई का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले का पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना के बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना फिर सर उठा रहा है। कोरोना के आंकड़ों पर एक कंट्रोल देखा जा रहा था, लेकिन अब ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। खबरें अभी तक की बहादुरगढ़ से संवाददाता प्रदीप धनखड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप का रुख करते हैं। प्रदीप, लगातार देखा यह जा रहा है हरियाणा में कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बहादुरगढ़, झज्जर, यहाँ पर क्या स्थिति देखते हैं? दिल्ली से सटे हुए इलाकों में कहा जाता है कि कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, क्या स्थिति फिलहाल? जी बिल्कुल, कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है बहादुरगढ़ और झज्जर, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ तो इसलिए कोरोना की एंट्री पिछली बार भी दिल्ली से यहाँ हुई थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। जो लोग रोजाना दिल्ली आते जाते हैं या दिल्ली से वो नौकरी पेशा है, आवागमन उनका दिल्ली से होता है, ऐसे लोग ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव फिलहाल मिल रहे हैं। झज्जर जिले की बात की जाए तो 70 से ज्यादा कोरोना के मामले इस वक्त एक्टिव मरीज हैं सामने। हालांकि कुछ मरीज ठीक भी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी मरीज अब तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ है। अगर किसी की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है या सांस लेने में दिक्कत होती है तो ही हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया जाएगा। पिछले दिनों जब अस्पतालों में मॉकड्रिल की गई थी तो 2 दिन तक मॉकड्रिल करके जो इक्विपमेंट है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनका जायजा लिया गया था अपने स्तर पर। फिलहाल सभी चीजें जो है बेहतर ढंग से काम कर रही हैं। ऑक्सीजन के नए प्लांट लगा दिए गए हैं और ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं, इसलिए कोरोना नुकसान ज्यादा नहीं कर रहा है। लेकिन अगर बात की जाए हिसार की तो वहाँ एक व्यक्ति की जान भी चले जाने का मामला सामने आया कोरोना की वजह से। लेकिन सबसे ज्यादा मामले गुड़गांव से सामने आए तो वहां भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि गुड़गांव भी झज्जर जिले से सटा हुआ है और अगर वहां से कोरोना की एंट्री झज्जर जिले में होती तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। लेकिन बहादुरगढ़ के निजी अस्पतालों, सामान्य अस्पतालों और जितने भी जो चिकित्सालय हैं सभी में कोरोना के इलाज के लिए तमाम बंदोबस्त कर दिए गए हैं। वहां पर बेडों की संख्या आरक्षित कर दी गई है, बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया गया है और जो टेस्टिंग है वो बढ़ा दी गई है। बहादुरगढ़ हो, झज्जर हो, और करीब बात की जाए तो 15 से ज्यादा जगह अब कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। लोग वहां जाकर टेस्ट करवा सकते हैं और डॉक्टरों से अपना परामर्श ले सकते हैं किस तरीके की अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कोरोना हुआ है। लेकिन अभी बचाव का एकमात्र साधन वही है जो पहले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी प्रदीप आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अब बात हम यमुनानगर की करेंगे। यमुनानगर से खबरें अभी तक की संवाददाता रजनी सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। रजनी, यमुनानगर में किस तरह की व्यवस्थाएं आप कोरोना को लेकर देखती हैं? क्या स्वास्थ्य महकमा मुस्तैद है? अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है? और आम जन में कितनी जागरूकता है? अब देखा यह जा रहा है कि लोग बड़ा हल्के में ले रहे हैं कोरोना को। बिल्कुल आरती, ठीक कहा आपने कि जो लोग हैं वो बिल्कुल हल्के में अब ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछली वेव 2 आई थी और खासकर जो सेकंड वेव आई थी जिसमें ऑक्सीजन की काफी कमी पाई गई थी और काफी जो है लोगों को हानि भी पहुंची थी, लेकिन उससे भी लोग अभी तक सबक नहीं सीख रहे हैं और कोरोना को कहीं ना कहीं हल्के में लिया।
जी। ताजा हालात को आपको बताऊं तो अभी जो है 26 केस एक बार फिर से बढ़े हैं। 26 केस जो हैं वो यमुनानगर में रिकॉर्ड हुए हैं और टोटल जो अभी तक केस हैं वो 32 यमुनानगर में जो कोरोना के केस हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। और अगर प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग जो है वो दावा कर रहा है कि उन्होंने जो पुख्ता इंतजाम है इसके लिए किए हुए हैं। अलग से जो आइसोलेशन वार्ड हैं वो बनाए गए हैं और यमुनानगर जिले में 4 ऑक्सीजन प्लांट हैं जिनमें से 3 जो हैं वो दुरुस्त हैं और अभी वो प्रॉपर चल भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो बेडों की व्यवस्था है 30 जो है वो आइसोलेशन बेड भी लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक सिविल अस्पताल में कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। जो भी केस यहाँ पर मिले हैं उनको वो होम आइसोलेशन में है, लेकिन एहतियात लोगों को जरूर बरतने की जरूरत है। बार बार स्वास्थ्य विभाग भी यही कह रहा है कि कोरोना के नियमों की पालना की जाए और जो मास्क है या फिर सैनिटाइजेशन है उसकी जो है वो कोरोना के नियमों की पालना की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अभी इसको हल्के में ले रहे हैं। जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो कोरोना का आंकड़ा देखिए पूरे प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बहुत जरूरत इस बात की है कि देश और प्रदेश का हर नागरिक समझे अपनी जिम्मेदारी, कोरोना के नियमों का पालन कीजिए, घर से बाहर निकलते हैं मास्क पहनिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कीजिए। बड़ी बात यह है कि साफ सफाई का खास ख्याल रखिए।